तो फोर्थ चैप्टर है इकोनॉमिक्स का क्लास 10th ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। जल्दी से 2 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है पिछले 2 डिकेड्स में हमारी इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। हमारे मार्केट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए जिसकी हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक आपके सामने है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। क्या आप जानते हैं एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो कंपनी होती है जो अलग अलग देश में जाके अपने प्रोडक्शन हब स्टार्ट करती है, ऑफिस और फैक्ट्री बनाती है और उन रीजन में उन्हें बहुत चीप लेबर और रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रॉफिट बनाती कैसे है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अलग अलग देश में जाती है और उनके लोकल कंपनी के प्रोड्यूसर से टाई अप और पार्टनरशिप करती है। इस तरीके से लोकल कंपनी द्वारा जो भी उन्हें प्रोडक्ट्स मिलता है उन्हें अपने ब्रांड का दर्जा देके वो पूरे दुनिया भर में उसे बेचती है और खूब पैसा कमाती है। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। एमएनसी द्वारा बिल्डिंग, मशीन, अलग अलग इक्विपमेंट जो दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। क्या आप जानते हैं फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा देश आपस में मिलकर ट्रेड करते हैं और उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो इसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और फॉरेन ट्रेड की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट पॉसिबल हो पाता है। तो मैंने क्या बताया आपके सामने कि फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन द इंटरकनेक्शन और इंटरलिंकिंग ऑफ मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब। नाउ कम्स व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा ग्लोबलाइजेशन एक फेनोमेना है जिसमें दुनिया भर के देश के जो मार्केट्स हैं वो आपस में क्लोजली इंटरलिंक हो जाते हैं और देशों के बीच में फॉरेन ट्रेड होता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल हो पाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो आपने जैसा अभी देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के मार्केट्स आपस में मिल जाएंगे, उनके बीच में ट्रेड होगा, तो इस वजह से जो लोकल मार्केट्स हैं किसी देश के वो बर्बाद हो सकते हैं। तो इन्हीं को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार ट्रेड बैरियर लगाती है ताकि दुनिया भर के देश जो एक देश के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार दुनिया भर के देशों में आपस में मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है जिस वजह से वो जितने भी बैरियर्स हैं और रिस्ट्रिक्शन है उन्हें हटा देती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन।